दोस्तों, एक ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा इतना ज्यादा बरपा है कि कथित गोदी मीडिया अब छात्रों को ही गलत साबित करने की कोशिशें कर रहा है और ये गंभीर आरोप गोदी मीडिया पर लगाया जा रहा है। जैसे ही इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, वैसे ही छात्रों ने गोदी मीडिया को ही कैंपस से बुरी तरीके से खदेड़ना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पूरा कैंपस इन नारों से गूंज उठा। पूरी खबर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो से गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है और छात्रों पर जिस तरीके से उनको गलत साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें गोदी मीडिया को भी लगा दिया गया है, वो भी चीजें बेनकाब हो गई हैं। लेकिन उससे पहले, पूरी खबर बताने से पहले आपको हम वो वीडियो दिखा देते हैं जिस वीडियो में ये सारी कहानी कैद हो गई है। आप पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो देख लिया आपने और वीडियो देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोदी मीडिया की जो फजीहत है इतनी बुरी तरीके से शायद ही पहले हुई हो। हालांकि बहुत बार इनकी फजीहत हो चुकी है, लेकिन बार बार ये मुंह उठाकर उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सच है दरअसल वो सच है ही नहीं, जो गलत है वही सच है। बार बार ये आरोप इन पर लगाए जाते हैं। कहीं पर भी ये रिपोर्टिंग किसी भी मुद्दे को लेकर के करने जाते हैं तो वहां पर अपनी चीजें बताने की कोशिश करते वक्त इनको वहां की जनता ही खदेड़ना शुरू कर देती है। अब जब से मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरों को लेकर के उन पर बार बार आरोप लगने लग गए हैं कि वो निष्पक्ष नहीं दिखाते हैं खबरें, और ये बताने की जरूरत आपको है भी नहीं कि किस तरीके से ये अपना जो नफरत का और अपना ये झूठ का, फेक न्यूज का बाजार चलाते हैं वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि वक्त वक्त पर मीडिया के एक तबके पर जो गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है उनको एक टैग दे दिया गया है। इस बार जो कुछ भी हुआ है वो दरअसल जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में हुआ है। और जो मूक नायक की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है, उस वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तरफ से क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। द मूक नायक की तरफ से लिखा गया है कि जेएनयू में लगे गोदी मीडिया गो बैक के नारे। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में अड़चन के बाद हुए विवाद के बाद छात्रों का मीडिया को लेकर रिएक्शन। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले भी ये खबर दिखाई थी कि जिसमें जो ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री है जिसको भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। हालांकि ये हमारे देश में बैन है, बाहर जो देश हैं उनमें ये दिखाई गई है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के राजनीति से लेकर के हर जगह पर इसका जिक्र किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और न्यूज लॉन्ड्री की एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें बाकायदा विस्तार से सारी चीजों को बताया जा रहा है कि दरअसल जेएनयू में जिस तरीके से ये छात्र हैं वहां पर जो ये डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग जो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाई गई है, उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई हैं और किस तरीके से ये हंगामा हिंसक रूप ले चुका है। आपको बता दें कि द मोदी क्वेश्चन नाम की एक जो डॉक्यूमेंट्री थी, ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री, उसकी स्क्रीनिंग के दौरान ये हंगामा हुआ और स्क्रीनिंग के दौरान ही छात्रों के एक गुट ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। अब जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई, पुलिस प्रशासन ने इसकी जांच की और छात्रों की तरफ से जो आरोप लगाया गया उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि जिन लोगों ने पथराव किया था, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, वो लोग कथित तौर पर एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और भारत में बैन इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के ये जो पूरा बवाल है वो बरपा था, क्योंकि सभी लोग ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो किसी भी तरह से दिखाई जाए। हालांकि कई जगह पर इसको दिखाने का ऐलान किया गया। जेएनयू की बात कर लीजिए, आप जामिया की बात कर लीजिए, वहां पर भी जब जेएनयू में दिखाया गया उसके अगले दिन ही दिखाई गई और हॉस्टल के पास ही जेएनयू छात्र संघ के ऑफिस में ये पूरी
जो घटनाएं हैं वो की गई। रात के 9 बजे इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, लेकिन उससे पहले ही करीब 8:30 बजे कैंपस की लाइट को काट दिया गया। ऐसा आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया। लाइट काटे जाने की घटना पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और वहीं लाइट जाने के बाद छात्र जेएनयू छात्र संघ के ऑफिस के बाहर रुके रहे, जिसके बीच छात्रों ने अपने मोबाइल और लैपटॉप से डॉक्यूमेंट्री को दिखाना शुरू कर दिया। छात्रों के कई गुट मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और इसी दौरान करीब 300 छात्र वहां पर मौजूद थे। तब यह पत्थरबाजी की घटना हुई। डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर ही जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष जो है वो कहती हैं कि अगर बीजेपी बोलेगी कि आपको यही खाना है, यही पहनना है, यही देखना है, तो हम नहीं सुनने वाले। सिर्फ बीजेपी, आरएसएस नहीं, कोई भी सरकार हमें अपने अधिकारों से बेदखल नहीं कर सकती है। इसके अलावा जर्नल मिरर की भी एक खबर है, इसमें भी बाकायदा सारी चीजों को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि जिन लोगों की तरफ से जो छात्र थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का ऐलान किया था जामिया में, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी हिरासत में ले लिया गया है। और जर्नल मिरर की खबर आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना बनाने पर पुलिस ने जामिया के 4 छात्रों को हिरासत में लिया। ये जो चीज है वो बताई गई है। आपको बता दें कि जब ये जामिया में पूरा स्क्रीनिंग करने का ऐलान किया गया था, उससे एक दिन पहले ही जेएनयू में किया गया और उसके बाद जामिया में इस तरीके से स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्री की करने के लिए कहा गया और उन्हीं लोगों की वजह से जो है बाकी जो छात्र थे वो भी पूरी तरीके से सामने आ गए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्री है आखिर इसको बैन क्यों किया गया है, क्या इसकी वजह जो सत्ताधारी पार्टी है वो डरी हुई है, उनकी नींद जो है वो पूरी तरीके से उड़ी हुई है, इसीलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखें लोग और जो हकीकत है उसको समझ पाएं। इसमें आगे लिखा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर के पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, इसी बीच जामिया से भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के जो हंगामा हुआ है उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन उससे पहले जामिया कैंपस के बाहर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा लगा दिया गया। ये जो पहरा है वो लगाया गया ताकि स्क्रीनिंग ना हो सके और लोग वहां पर इकट्ठा ना हो सके। कैंपस को अभेद किला बना दिया गया है, यानी किसी भी तरीके से यहां पर लोगों का अंदर जाने से पाबंदी लग पाए। और डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग का आयोजन करने के आरोप में जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनको हिरासत में ले लिया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI ने बुधवार को ही यह घोषणा करते हुए कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग में दिखाया जाएगा और सभी छात्रों को वहां पर मौजूद रहने के लिए भी कहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए, उस बात से और उन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई जो आरोप छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा था वो सही है कि जो है सत्ताधारी जो पार्टी है वो दरअसल ये चाहती ही नहीं है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की हकीकत है वो छात्रों तक पहुंच सके। इसमें यह भी चीज बताई गई है कि बीबीसी की स्क्रीनिंग के दौरान जो पथराव हुआ था उसमें एबीवीपी के छात्रों पर आरोप लगाया गया, लेकिन उन लोगों पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके की बातें भी इसमें पूरी तरीके से की गई हैं और कहा गया है कि कैंपस के अंदर आकर के पथराव करने के बावजूद भी इन लोगों पर कार्रवाई ना करना और छात्रों को इस तरीके से पुलिस प्रशासन के जो है बल पर अंदर कैद कर देना और उनको डॉक्यूमेंट्री ना दिखाए जाने को लेकर सारी कोशिशें करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डरी हुई चीजों को दिखाता जरूर है। और यह भी बताता है कि जो सरकार है वो इस वक्त बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि उनकी कथित तौर पर जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ पाए। जो हुंकार थी छात्र के जो अध्यक्ष थे उनकी तरफ से भर दी गई और ये कहा गया कि अगर हम पर जोर जबरदस्ती के साथ कोई चीजें लादने की कोशिश की जाएगी और हमसे ये कहा जाएगा कि आप ये खाइए, आप वो पहनिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप अब उठिए, आप बैठिए, तो हम इन चीजों को मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारे
अधिकारों को खत्म करता है। इसके अलावा जो जामिया की प्रिंसिपल है, जो चेयरमैन है, उनकी तरफ से इस चीज को साफ कर दिया गया है कि जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कैंपस में शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो छात्रों के दिमाग में इस तरीके से जहर घोलने का काम कर सके या फिर उनको बहकाने का काम कर सके, उनको बरगलाने का काम कर सके। इस चीज को लेकर के किसी भी शख्स को इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि अंदर वीसी और बाहर पुलिस ने संभाला मोर्चा। जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो बवाल था वो इस तरीके से शांत किया गया। जेएनयू में जो बवाल चल रहा था, उसके बाद जामिया में बवाल बढ़ने के बाद उसको शांत कराना उतना ही ज्यादा मुश्किल था जितना जेएनयू में करना था। और यह भी कहा गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कैंपस में दिखाने की घोषणा करने वाले छात्र समूह पर शांति और सद्भाव का बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से विश्वविद्यालय में जो आचरण किया गया है, यानी जो व्यवहार किया गया है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्री जो लिंक है जिसको सोशल मीडिया से निकाल करके दिखाया जा रहा है लोगों को, इसके लिए भी इजाजत कैंपस की तरफ से नहीं दी गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप ये देखें तो हर कोई अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाने का जो फैसला था वो कुछ जो विंग थे, जो छात्र थे, उनके गुट की तरफ से लिया गया था। हालांकि जब ये डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई है उसके बाद दिखाने का मकसद उन लोगों का क्या है ये तो हम नहीं कह सकते हो, ना इस चीज को लेकर के किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है देखने का। क्योंकि एक तरफ लोगों तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुंचाने की जो होड़ लगी हुई है ये भी है, और सरकार की तरफ से पूरी यही कोशिशें की जा रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को लोगों तक ना पहुंचाया जाए। और जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है, वो इस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल छात्र ही गलत हैं। अब छात्र गलत हैं या फिर एबीवीपी के वो लोग गलत हैं जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। इसमें पुलिस प्रशासन किस तरीके से आगे जांच करता है और क्या उन लोगों को वाकई सजा मिलेगी जिन लोगों ने इस तरीके से कैंपस में जाकर के पत्थरबाजी की थी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस तरीके से जो गोदी मीडिया है वो अपना प्रोपेगेंडा सेट करने में लगा हुआ है और छात्र अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, दिखाने की बातें की जा रही हैं और हंगामा इस पूरी ब्लॉग डॉक्यूमेंट्री को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और पुलिस प्रशासन इस तरीके से जिस 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनको कब छोड़ा जाएगा और जिन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था उनकी गिरफ्तारी कब होगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है किसी को नहीं पता है, सिर्फ पुलिस प्रशासन ही बता सकता है कि कब एक्शन होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें नेशन 360 के साथ। जय हिंद।